मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले सभी बहनों और भाइयों, आज मैं एक और नई चीज़ आपके सामने अध्यात्म से जुड़ी ही रखने जा रहा हूँ। मैं ध्यान अवस्था में कहीं किसी साधु के साथ गुफाओं की तरफ चल रहा हूँ। एक पहाड़ी है, वहाँ पहाड़ी में गुफाओं की तरफ जो है ना मैं बढ़ रहा हूँ। और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ध्यान में, तो मेरे पीछे एक नागिन चली आ रही है। काला नाग वो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि नाग मेरे पीछे है। मैं वहां से भागता हूं। तो मेरे साथ जो साधु महाराज चल रहे थे वो ये कहते हैं, किस लिए भाग रहे हो? मैं कहा जी मेरे पीछे सांप है। कहने लगा तो डरता क्यों है? डरता क्यों है? उठाओ पत्थर या ये पकड़ो मेरा डंडा और मारो इसको, मार दो इसको। मैं कहा जी ये खा जाएगी। कहने लगा नहीं, ये तो मैं खाएगी नहीं, आप पहले वार करो इसके ऊपर, मार दो इसको। मैंने उनका डंडा लिया और डंडे से उसके ऊपर वार किया। डंडा उसके मध्य भाग में लगा। कहने लगे और मारो, और जब तक मर ना जाए जब तक मारो। मैंने ये काम लगातार किया। नागिन 2 हिस्सों में टूट गई। कहने लगा अब छोड़ दो। मैं कहा जी ये तो आधे से आगे से जिंदी है, इसकी पूंछ भी हिल रही है और इसका फन भी जिंदा है। कहने लगा तो फन पे भी मार दो। मैंने उसके फन पे भी डंडे मार दिए 2-3 और नागिन मर गई। साधु ने चलते चलते मुझे बताया, देखो बेटा, ये तुम्हारी कामनाएं थी, ये नागिन तुम्हारी कामनाओं का प्रतीक है कि तुम्हारे अंदर जब ना कोई संकल्प जाए और ना उसको पाने का कोई विकल्प अंदर से आए। अब संकल्प और विकल्पों से आप दूर हुए। ये सारा नज़ारा देखने के बाद मैं उन गुफाओं में जहाँ बाबा जी जा रहे थे, मैंने देखा वहाँ कि चारों तरफ गुफाएं गुफाएं थी। कहीं कोई संत नंगा बैठा हुआ था, कहीं कोई संत कमंडल लिए बैठा था, किसी के पास आसन था, किसी के पास आसन भी नहीं था। कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल नंगे बैठे हुए थे, अपने ध्यान में मस्त थे। सब अपने अपने ध्यान में लगे हुए थे। ये अजीब नज़ारा था मेरे लिए। किसी की लटाएं बहुत लंबी लंबी, किसी ने अपने केस मुंह पे डाले हुए थे, कोई किसी तरीके से लगा हुआ था, किसी का आसन किसी तरीके का था, किसी का आसन किसी तरीके का था, जैसे जिसकी। और अजीब बात ये थी, उसमें बच्चे भी थे, बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी थे, और बहुत बूढ़े से बूढ़े, जो कंकाल जिनको हम कह सकते हैं, कंकाल जैसी अवस्था के भी वहाँ संत बैठे हुए थे, जिनकी हड्डियाँ पसलियाँ बिल्कुल जो ना, उनमें मांस का नाम निशान नहीं था, लेकिन वो मस्त थे अपनी मस्ती में। बाबा जी ने भी कहने लगा आप भी जगह ले लो यहाँ, अगर बैठना चाहो तो। मैंने कहा ठीक है बाबा जी। वहाँ सुनसान था, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कि आप चाहो तो बेटे आप भी बैठ सकते हो। मैंने कहा ठीक है बाबा जी। वो उन्होंने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया वहीं पे, अपना आसन निकाला। उनके थैले में एक छोटा सा आसन था, ज़्यादा मोटा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना आसन निकाला और अपना आसन ग्रहण कर लिया। और मैंने भी अपना आसन मिट्टी पे लगा लिया। मैं भी वहीं मस्त हो गया।
इसके बाद मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को अपने ही कमरे में पाया, अपने ही साधना रूम में मैंने पाया। तो ये कुछ चमत्कारिक बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखी, और मैंने ये फैसला कर लिया आज कि मुझे फिर गुरुजी से मिलना पड़ेगा। मैं एक बार फिर गुरुजी से मिलूंगा। मैंने दोबारा गुरुजी से मिलने की फिर प्रार्थना की कि भगवान मुझे एक बार गुरुजी से और मिलाओ। मैंने गुरुजी को बाद में फ़ोन लगाया और उनसे समय मांगा। उन्होंने मुझे दे दिया। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।